नमस्कार साथियों, सीनियर सब एडिटर रियल पिक्चर टाइम शैलेंद्र के साथ हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एंटी क्राइम एंटी करप्शन ट्रस्ट के मंडल प्रभारी गोविंद मिश्रा जी से। गोविंद मिश्रा जी के पास दो मंडल हैं, लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि एक जगह की जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल वाली होती है और यहाँ पे तो दो जगह की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो मिश्रा जी, जब दो जगह की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं तो दो जगह का माहौल देखा होगा हर जगह। और जैसा आपने बताया कि आप अभी कल ही कानपुर मंडल की विजिट करके लौटे हैं जी, तो आज के हम हालात पे अगर चर्चा करें कि जो हमारा ये कोरोना काल चल रहा है, यानी कोविड-19 वायरस के द्वारा एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई है। आज कंडीशन ये हो गई है कि आदमी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। उसके व्यापार, जो व्यापारी आदमी है उनके व्यापार खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी नौकरियां खतरे पे आ गई हैं। जैसा कि अभी पता चला है कि चीन में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। अमेरिका 1 साल पीछे चला गया है, 1 साल क्या 2 साल का सुनने में आ रहा है। भारत की भी यही कंडीशन है। ऐसे हालात में आपके क्या विचार है? देखिए, इस समय हम सभी लोगों को ये थोड़ा धैर्य बना के काम चलना होगा और सबको साथ मिलके चीज़ों को समझना होगा। जो हमारी सरकार हम लोगों से बोल रही है, जो चीज़ें बता रही है, कर रही है, उनके हिसाब से हम जब तक नहीं चलेंगे, हम इस महामारी से जूझते रहेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था डाउन होती रहेगी। पहले जो लोग थे उनके दुकान धंधे बंद हो गए, अब वो सब्जी लगा रहे हैं, सब खुलेगा, उसके बाद फिर जाएंगे। वो किसका क्या रोजगार होता अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हाँ, हम सब जब तक इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि हमें इस महामारी से कैसे लड़ना है, तब तक हम ना ही अर्थव्यवस्था संभाल सकते हैं, ना ही इस महामारी से हम लड़ पाएंगे। और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हम सबको खुद में अवेयर भी होना पड़ेगा। और जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। बिकॉज अवेयर होने से मतलब क्या, अब हमें दुकान खोलना है, सरकार ने बोल दिया दुकान खुलनी है, अब दुकानें खुल गई। दुकान खुलने के बाद हमें वो चीज़ें देखनी है कि हमें कैसे दुकान में लेके आना, हमें अपना काम भी करना है, हमारी रोजी रोटी भी चलती रहे और हमारा इस कोरोना से बचाव भी होता है। दुकान में भीड़ नहीं लगने देना है, मास्क पहन के रखना है, जो भी बिना मास्क किया है सामान मत। जब तक हम खुद में अवेयर नहीं होंगे, हम नहीं देंगे, तब वो भी जाएगा। हाँ, मैं मास्क पहन के आऊँगा तभी मुझे सामान मिलेगा, इसी बहाने कुछ ना कुछ आएगा। और सरकार को हमेशा लॉकडाउन करके वो नहीं रख सकती, उसे लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। आज ये हमारा पहला चरण है, दूसरे चरण में कुछ और खुलेगा, तीसरे में कुछ और खुलेगा, लेकिन धीमे धीमे करके हमें सब कुछ खोलना पड़ेगा। और इस खुलने के बावजूद भी हम लोग ये मत समझे कि हम लोग शेक हो गए। तो सही कह रहे हैं। और जब हम अपने आप को संभालेंगे तभी हम अर्थव्यवस्था को भी संभाल पाएंगे। हमको सब कुछ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शॉप खुल गई, हाँ आइए 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 चलिए। लेकिन जैसा कि समाज में देखने को मिल रहा है कि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं दिख रही है। नहीं, लोगों के अंदर अवेयरनेस इसलिए नहीं दिख रही, कुछ तो लोग हीरोपंती में आते हैं और कुछ लोग जानबूझ कर वो चीज़ें कि मुझे नहीं होगा, तो कोरोना बोलकर नहीं आता है कि मैं तुम्हें हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। आप हमारी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इतनी, देखिए एक अभी मैं व्हाट्सएप पे आज पढ़ रहा था कि मैं एक मैसेज आया था कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सौंपा, राज्य सरकार ने जो है डीएम कमिश्नर को सौंपा, कमिश्नर ने जिला को सौंपा, जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी ने अपने नीचे अधिकारी सौंपा और नीचे के अधिकारियों ने व्यापारियों को सौंपा और व्यापारियों ने जनता को सौंप दिया और जनता ने अपने आप को राम भरोसे सौंपा। देखिए, यहाँ पर यही चीज़ गलत है। यदि हम 4.0 4 लॉकडाउन से गुजर चुके हैं, अगर इस 4 लॉकडाउन में भी हम नहीं समझे कि क्या क्या बीत चुका है और हम उसको भूल गए, तो फिर दिक्कतें और भी बढ़ जाएंगी। मैं सिर्फ जनता से यही बोलना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि इस समय जो हमारा 1.0 अनलॉक हुआ है, उसको थोड़ा सा सावधानी बरतें, सावधानी रखते हुए अपने आप को अवेयर रखें, जानकार रखें और कभी ये मत जाहिर होने कि नहीं मुझे सब पता है, कोरोना मेरे को नहीं होगा। ये किसी को भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, किसी भी तरह आ सकता है। जाग जाए जनता और ध्यान दे जनता कि कोरोना कहीं से भी आ सकता है और किसी को भी हो सकता है। लापरवाह मत बने,
आप में वो क्षमता नहीं है कि कोरोना का सामना कर सकें। एक न दिखने वाला वायरस आपको न दिखने वाला बना सकता है। इस बात के साथ हम गोविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे एक बार पुनः रियल पिक्चर टाइम्स की तरफ से आपको ये भेंट।